ये अभी होना था। आई थॉट आउच, जस्ट मैं आपको हंदियान। I've been waking up alone. You left me here hours ago. Obsessive. Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. I'm back with a new video. I hope you all enjoyed my previous video. क्योंकि I tried to make a short vlog. Everyone was telling me like इतने इंतज़ार के बाद इतना छोटा सा ब्लॉग, तो आई थॉट यार इतना आसान नहीं होता शॉपिंग पे जाना और शॉपिंग भी करना, चीज़ें बहुत सारी दिमाग में चल रही होती हैं और उसको व्लॉग भी करना है, दैट इज़ नॉट ईजी। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द ब्राइड टू बीज आउट देयर, हाउ आई पैक माई मेकअप एंड स्किन केयर, हाउ आई मैनेज माई स्किन केयर एंड मेकअप इन अ बजट। मुझे बहुत से मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी कि आपने अपने मेकअप में क्या पैक किया है, मेकअप वेनिटी क्या है, क्या कहाँ से ली है, कहाँ से नहीं ली है। तो आई थॉट वाई शुड आई नॉट शेयर ऑल द थिंग्स विद डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी फ्रॉम वेयर आई गेट माई मेकअप वेनिटी। यहाँ पे मैं पेज मेंशन कर दूँगी और सारी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगी। So I bought this makeup vanity bag from Arya Essentials. First of all, the storage is super amazing. The quality is super amazing. The zip quality is super good, and the section plus you can carry it like a bag also. And this is available in medium size also if you are willing to buy it on medium or a large size. बाकी बहुत सारी चीज़ें जो स्किन केयर के हवाले से मैं बताऊंगी in the next part, not in this. Let's get into the video. ये इनका टॉप स्टोरेज है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। लाइक यू कैन सी दिस आई लैशेज, माई आई शेडो पैलेट्स एंड सम अदर थिंग्स आई विल शो यू। तो फर्स्ट सिप में है ये आई लैशेज। लाइक आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ आई लैशेज, बट मुझे पता है बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी शादियाँ हैं आगे, तो आई नीड दिस अलॉट। ओके, जहाँ से मैंने ये ली है यहाँ पे मैं पेज मेंशन कर दूँगी और इसकी प्राइस थी आई थिंक 1800 इसकी प्राइस थी और 200 DC थी। तो आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग। क्वालिटी इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, एज यू गाइस कैन सी। देन वी हैव 2 आई शेडो पैलेट्स जो मैंने समझा कि ऑफ कोर्स ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रल शेड्स हैं, न्यूट्रल शिमर्स हैं इसके अंदर जो हर लुक पे जाते हैं। तो आई थॉट वाई शुड आई नॉट कीप दीज। ये मैंने खुद नहीं बाय की, ये मेरे पास ऑलरेडी थी, बिल्कुल नई पड़ी हुई थी। तो आई थॉट मैं क्यों नई लेके उस पर पैसे ज़ाया करूं, तो आई थॉट कि मैं इन्हीं को रख ले। ये मैंने कहाँ से लिए दोनों पेजेस में यहाँ टैग कर दूँगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्यूटीफाई बाय आमना की फ्लोरेंस पैलेट। दिस इज़ माई फेस पैलेट। लाइक इसमें कॉन्टोर भी है, इसमें शिमर भी है जब आंखों पे लगा सकते हो, इसमें ब्लश भी है, इसमें कॉन्टोर, सब कुछ है। अच्छा, ये वाली जो पैलेट है ये मुझे मेरे इन लॉज से मेरी ईदी में आई थी, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने इसको जस्ट उसी वक्त रख दिया था। अच्छा, ब्यूटीफाई बाय आमना पे बहुत सी डील्स भी लगी हुई होती हैं, तो you guys can check. I'll tag the page here. Okay, the last thing we have in this portion is the lipstick palette नहीं बोलेंगे। ये मैंने बाय किया था इस पेज से, you can check it out there. अच्छा जी, तो ये जो है इसमें बहुत सारे शेड्स थे मैट्स लिपस्टिक्स के, तो I bought this one. I think this is a good choice for lipsticks, for matte lipsticks. अच्छा, जो ऊपर वाली जिप थी उसमें जस्ट यही चीज़ें मैंने रखी हैं। Okay, so let's move into second zip. अच्छा, ये जो मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं निकाल के नहीं दिखा सकती। ऑफ कोर्स मैंने बड़ी मुश्किल से सेट की। If we open the second zip, oh god, पूरी खुली नहीं है। All my makeup arranged here. ओके, इसमें जो है ना यहाँ पे 2 सेक्शंस है। यहाँ पे भी एक ज़िप है, पीछे भी एक ज़िप है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और ये भी एक यहाँ पे ये है जहाँ पे मैंने सारे अपने ब्रशेज़ रखे हुए हैं। ब्रशेज़ भी मैंने बहुत मिनिमल लिए हैं जो मुझे यूज़ में आए। ये जो ब्रश है, इस ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक आई गॉट दिस ब्रश फ्रॉम ब्यूटी बाय कोमल। आई थिंक यहाँ पे मैं पेज मेंशन कर दूँगी इनका,
और ये एक्सट्रीम सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं। यहाँ पे मैंने आई एसेंशियल्स रखे हैं, यहाँ पे मैंने कंसीलर पाउडर सेटिंग रखे हैं, और यहाँ पे जो ब्लश ऑन्स एंड कॉन्टोर के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पे मैंने वो ब्रशेज़ रखे हैं। यहाँ पे जो है एक और ज़िप है, एज यू कैन सी यहाँ पे एक और ज़िप है। इसके अंदर बहुत अच्छी स्पेस है, इसके अंदर मैंने अपनी स्किन केयर डाली हुई है। आई विल शो यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, इन्होंने अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं जहाँ आप अपनी चीज़ें अपार्ट करके रख सकते हो। जो सेक्शंस है ना, ये आप ख़ुद भी बना सकते हो, लाइक ये इजीली ऐसे करके निकल जाता है, और आपको जितना बड़ा सेक्शन बनाना है, जितना छोटा बनाना है, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप उतना बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्शन। ओके, आई हैव अ मिनिमल क्वान्टिटी ऑफ नेल पॉलिशेज़ जो मैं लगाती हूँ, जिसमें मैंने वही शेड्स रखे हैं। आई हैव दीज टू ST लंडन के नेल पेंट्स, लाइक दिस वन इज़ द ग्लिटर वन एंड दिस वन इज़ द पर्पलिश शेड। ये शेड्स मुझे बहुत पसंद हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए। देन वी हैव दिस शेड, द ब्राउनिश शेड। देन वी हैव दिस पिंक शेड, जो देन वी हैव द मोस्ट फेवरेट रेड शेड। तो वी हैव दीज 4 टिंट्स। लाइक टिंट की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं इतना ब्लश ऑन नहीं यूज़ करती जितने मैं टिंट्स यूज़ करती हूँ। ये जो है ये मिज़ाब से है, ये वाला जो टिंट है ये मी बाय मेकअप से है। ट्यूलिप इसका शेड है, पर्पलिश शेड है, बहुत प्यारा है। देन वी हैव दिस चेरी रेडिश ब्लश फ्रॉम ब्यूटी बेंच। ओके, तो ये सेक्शन जो है मैंने आपको बता दिया मैंने क्या रखा है। लेट्स मूव इनटू लिपस्टिक्स। अच्छा, तो लिपस्टिक्स के जितने भी शेड्स हैं वो मैंने न्यूड्स लिए हैं, पिंक्स लिए हैं, ब्राउन्स लिए हैं। बहुत ज़्यादा डार्क शेड मैं नहीं लगाती, तो वो मैंने नहीं लिया। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दीज 2 आर फ्रॉम फ्लॉन्ट एंड फ्लटर बाय रीन। अच्छा, ये वाला जो शेड है ये शेड है फनफेटी, बहुत प्यारा शेड है। और जो ये वाला शेड है ये न्यूडी पाए, ये थोड़ा सा ग्लॉसी शेड है। तो ये दोनों शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये पेज भी मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, ये मैंने। ओके, देन वी हैव दीज 2 मैट्स फ्रॉम मैट ग्लॉसेस फ्रॉम ग्लैमरस। वन शेड इज़ 10 and second is 21. Okay, then I have this Blesso Cosmetics की matte gloss. This one is in shade, इसका I don't think so कि shade लिखा हुआ है। This shade is so good। ये भी मुझे PR में आया था, तो ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसको भी मैंने इन लिपस्टिक के साथ रख दिया था। We have this pink shade from Zena Cosmetics। Zena Cosmetics की जो शेड्स हैं लिपस्टिक्स के, वो भी बहुत अच्छे हैं। पेज में यहाँ मेंशन कर दूँगी। और इसका फार्मूला भी बहुत अच्छा है, और इसका जो शेड नंबर है आई डोंट नो, इसका भी शेड नंबर यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ओके, देन आई हैव दिस शेड फ्रॉम द बाम। इनका जो शेड है और जो इनका फार्मूला है लिपस्टिक्स का, वो बहुत अच्छा है। Okay, so I'm not a big fan of lipsticks, but I got them in PR package from Miss Rose Cosmetics. So I store these also के I thought के शेड अच्छे हैं तो काम आ जाएगी आगे। ओके, जो ये 2 शेड्स हैं ये भी मेरे पास मिस रोज़ की तरफ से PR में आया था। यू गाइस कैन यूज़ माई कोड एंड गेट 5 or 10% डिस्काउंट। तो आई विल मेंशन हियर माई कोड एंड द पेज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लॉसेस। आई बॉट दी 6 ग्लॉसेस हेयर, लाइक ये मुझे एक ही पैकेजिंग में आई थी ये 6 ग्लॉसेस। और ये जो है जहाँ से मैंने ली थी, ये भी मैं यहाँ पेज टैग कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी। दीज ग्लॉसेस आर सच अ गुड क्वालिटी ग्लॉसेस, मतलब बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग वेयर भी हैं और हर शेड में है, लाइक ब्राउन्स, पिंक्स, न्यूड्स। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेरे लाइनर्स, मस्काराज, आईब्रो जेल, आईब्रो पेंसिल सब मैंने यहाँ पे रखा है। 2 मस्कारा लिए हैं। Okay, one is from Miss Rose and the second one is from Zena Cosmetics. Okay, let's move into liners. Okay, नहीं, I have 3 mascaras. ये वाला जो मस्कारा था ये मुझे आया था PR में। इसका जो नीचे वाला वॉन्ड है वो आपकी लोअर लैशेस के लिए है, और ऊपर एक अलग से वॉन्ड है जो आपकी अपर लैशेस के लिए होता है। ओके, लेट्स मूव इनटू लाइनर्स। Okay, I bought 2 liners. One is from Miss Rose, one is from Beauty by Komal. तो Beauty by Komal का जो लाइनर है वो मैट है, जेट ब्लैक है और बहुत रीज़नेबल है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव मिस रोज़ का लाइनर, स्टेम्प लाइनर।
ऑफ कोर्स जब आप बहुत जल्दी में होते हो तो ये स्टेम्प लाइनर बहुत काम आता है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। ओके, यहाँ पे मेरे पास जीना कॉस्मेटिक का लाइनर भी है और जीना कॉस्मेटिक्स की आई पेंसिल भी है। आई पेंसिल मैं इतनी यूज़ नहीं करती, आई जस्ट बॉट दिस लाइक अगर कभी काजल लगाने का मूड होता है तो आई जस्ट बॉट दिस वन इज़ लाइक रैंडमली। दीज टू थिंग्स फॉर माई आईब्रोज़। मैं आईब्रोज़ इतनी डार्क नहीं करती, बहुत ज़्यादा शेपिंग नहीं करती, इसलिए जस्ट मैंने जीना कॉस्मेटिक्स का ये जेल लिया है एंड देन आई हैव दिस जीना कॉस्मेटिक्स का आईब्रो। दिस वन इज़ 2 in 1 आई थिंक। यहाँ पे जो है स्पूली है और यहाँ पे जो है इनका आईब्रो पेंसिल अटैच है, तो आई थिंक दिस वन इज़ रियली गुड। मैंने एक दफ़ा यूज़ की है देन मैंने इसमें रखी है। Okay, then I have this one color corrector. Okay, let's move into the foundation concealers section. ओके, जो फर्स्ट फाउंडेशन है मेरी फेवरेट फाउंडेशन है। आप एक ही फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करें। आई थिंक फाउंडेशंस तो 2-2 साल भी चलती हैं, मेरी फाउंडेशन तो काफ़ी ज़्यादा चलती है क्योंकि आई डोंट यूज़ फाउंडेशन दैट मच। तो जो मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स हैं दे ऑल नो हाउ मच आई लव दिस मुसरत मिसबा की फाउंडेशन, दिस इन न्यूड शेड। और एक फाउंडेशन मैंने मिस रोज़ की बाय की है। तो मिस रोज़ की जो ये वाली बॉटल है फाउंडेशन की, मैं दोनों की बॉटल्स भी आपको दिखा देती हूँ किस तरह की हैं। मुसरत मिसबा की जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है। मैंने थोड़ी सी यूज़ की हुई है इस तरह, इसलिए ये थोड़ी सी मेसी लग रही है। बाकी इसके अंदर अभी बहुत सारी फाउंडेशन बाकी है जिस मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई के लिए यूज़ किए तो उसकी ये हालत हो गई है। मिस रोज़ की जो बॉटल है वो कुछ इस तरह की है। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी जो कवरेज है बहुत अच्छी है। इनकी शेड्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पास जो है वो शेड है वो फेयर है क्योंकि ये 1 शेड ऑक्सीडाइज हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन। तो आई थिंक यू शुड बाय 1 शेड लाइटर फ्रॉम योर स्किन। लेट्स मूव इनटू दिस टीवी पेंट स्टिक। अच्छा, ये वाली जो स्टिक है ये जस्ट मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए रखी हुई थी। कोई क्लाइंट आता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, वरना आई डोंट यूज़ दिस फाउंडेशन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। जो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये फाउंडेशन यूज़ करते हैं। लेट्स मूव इनटू द कंसीलर्स। आई बॉट दिस एल्फ का कंसीलर इन शेड व्हाट इज़ द शेड, इन शेड लाइट बेज। आई थॉट कि मुझे कंसीलर में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कंसीलर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी करती हूँ क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगाने से बेहतर है आप उन एरियाज़ को सिर्फ कंसील कर लो जो आपके डार्क हैं फेस पे। तो आई बॉट दिस एल्फ वन एंड देन आई बॉट माई फेवरेट कंसीलर फ्रॉम मिस रोज़ और इसका जो शेड है वो है न्यूट्रल। मिस रोज़ का ये वाला कंसीलर जो है बहुत अच्छा है। आई डोंट नो द अदर वंस। यस, ये 2 कंसीलर्स मैंने बाय किए हैं। देन आई बॉट दिस मेबलिन का प्राइमर, बेबी स्किन प्राइमर। बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छे सुने थे, बहुत तारीफ़ सुनी थी। ऑल्दो मैं प्राइमर्स यूज़ नहीं करती, आई जस्ट यूज़ मॉइस्चराइज़र और एनी सीरम, तो मेरी फाउंडेशन अच्छी स्टे भी कर जाती है और ग्लो भी आता है फेस पे। तो आई थॉट कि वाई शुड आई नॉट ट्राई दिस प्राइमर आउट। तो मुझे प्राइसेस याद नहीं रहती वरना मैं प्राइस भी यहाँ पर टैग करती जाती। ओके, लेट्स मूव इनटू दिस सेक्शन। दिस सेक्शन इज़ फॉर लिप पेंसिल्स। ये वाली जो लिप पेंसिल्स हैं ये मैंने बाय की थी आई थिंक reasonable.pk। आई डोंट नो, पेज मैं ढूंढ के यहाँ पर टैग कर दूँगी क्योंकि मुझे कोई भी पेज याद नहीं है मैंने किस पेज से लिया है। इससे पहले मैंने ये लिप पेंसिल्स बहुत यूज़ किए हैं तो आई जस्ट लव देम। आई थिंक इसके अंदर 12 शेड्स हैं और सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं और हर शेड में अवेलेबल है ये। आई थिंक दिस वन इज़ फॉर 700। लेट्स मूव इनटू द स्किन केयर सेक्शन। ये स्किन केयर सेक्शन नहीं है, जस्ट मेकअप प्रेप सेक्शन है। लाइक आई हैव दिस ग्लैम लेयर का 4K गोल्ड सीरम जो मैं मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। It gives a beautiful glow on your skin before makeup. Then I have this vitamin C serum जो ये भी मैं मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। Then I have this moisturizer. Then we have this face cream. This one is also from Galore PK. This is the vitamin C boost cream. Then we have this lip balm here. ये जिन हैं बिफोर मेकअप जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो सब मैंने यहाँ पे रखे हैं
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी टाइम ज़रूरत पड़ती है। आई थॉट कि मैं इसको यहीं मैनेज कर दूँ। ओके, लेट्स मूव इनटू दिस सेक्शन। यहाँ पे जो है मैंने अपने 3 ब्यूटी ब्लेंडर्स डाले हुए हैं। आई हैव मोर, बट जो यूज़ के फ़ौरन यूज़ के होंगे वो मैंने जस्ट यहाँ पे 3 डाले हैं। दिस वन इज़ फॉर कंसीलर। आई बॉट दिस फ्रॉम चेज़अप। देन आई हैव दिस काशीट का वन शिमर शेड। मुझे और कहीं इसकी जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको यहीं रख दिया। तो आई लव दिस शेड पर्सनली, तो इसलिए मैंने इसको सामने ही रखा है कि अर्जेंटली लगाना हो तो मुझे इसको ढूंढना ना पड़े। ओके, देन आई हैव दिस एसेंस का मूज़। दिस मूज़ इज़ द बेस्ट मूज़। आई थिंक जो फाउंडेशन के लवर्स नहीं होते वो ये मूज़ ट्राई करें। ये भी मैंने नाहीद से परचेज़ किया है। दिस वॉज़ फॉर आई थिंक 1800 और 1900, इससे ऊपर नहीं होगा। रीज़नेबल था ये, और क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी बहुत है। और दिस वन इज़ शेड आई थिंक 13। तो येस, देन आई हैव दिस एस्टी लंडन का कंसीलर। लाइक ये भी मैं एज अ मूज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो बहुत अच्छा है। ही मैंने नाहीद से परचेज़ किया था। यू गाइस कैन चेक आउट नाहीद पे हर ब्रांड है, सेल भी लगती है। ओके, लेट्स मूव इनटू दिस सेक्शन, लास्ट सेक्शन। यहाँ पे जो है मैंने हाइलाइटर, ब्लश, कॉन्टोर, ये वाली चीज़ें रखी। सूरत मिसबा की जो फाउंडेशन है उससे एक शेड लाइट फेस पाउडर मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि आई थॉट कि जिसकी आप फाउंडेशन लगा रहे हो उसी ब्रांड का आप फेस पाउडर भी अप्लाई करो। ये भी मैंने नाहीद से परचेज़ किया था। आई थिंक दिस वन इज़ फॉर 1100 और 1200, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस। देन वी हैव दिस हाइलाइटर। ये हाइलाइटर मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। लाइक इसका जो शेड है, इसकी जो शिमर है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जिस पेज से मैंने ये ऑर्डर किया था वो पेज भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उस पेज पे हर चीज़ है और हर चीज़ बहुत अफोर्डेबल है और ओरिजिनल है। ओके, आई हैव अनदर हाइलाइटर फ्रॉम जीना कॉस्मेटिक्स अगेन। यू गाइस कैन चेक देयर पेज आउट, बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। तो दिस इज़ द शेड, और बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी, बहुत फ्लॉलेस लुक देता है, चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसके अंदर। द लास्ट थिंग इज़ द कॉन्टोर पैलेट। आई बॉट दिस ग्लैमरस फेस की कॉन्टोर पैलेट। इनकी जो पिगमेंट होती है ना वो बहुत अमेजिंग होती है, चाहे इनके आई शेडोज़ हो, चाहे इनके ब्लशेज़ हो, चाहे इनके कॉन्टोर पैलेट्स हों, उनकी पिगमेंट बहुत अच्छी होती है और शेड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके अंदर जो है ये 3 शेड्स हैं और बहुत पिगमेंटेड है, एज यू गाइस कैन सी हेयर। तो यस, एक ही कॉन्टोर पैलेट, ओ गॉड ये क्या हो गया, कॉन्टोर पैलेट मैंने एक ही बाई की है, क्योंकि एक ही बहुत टाइम तक चलती है, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया कॉन्टोर के अंदर। तो येस, दिस इज़ इट। होप आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आ गई हो। जितना मैं समझा सकती थी मैंने उतना ही समझाया है। ओके, सो द लास्ट थिंग इज़ दैट कि आई थिंक कि मेकअप में आप उतना इन्वेस्ट करें जितना आप यूज़ करते हैं। जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते आप फालतू में उसमें इन्वेस्ट कर देते हो और वो चीज़ ऐसी पड़ी रहती है। तो इससे अच्छा आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो जो आप यूज़ भी करते हो। तो so stay tuned for skincare video, and I hope you like this video. Like, subscribe and share. Don't forget to comment down below, and yes, stay healthy, stay safe. Bye bye.